Yes, good morning, student. In the previous class, I have already told you about the president and functions of the president. Now, today I will explain about the president. Oh, sorry, the vice president. The Constitution provides for the office. The Constitution provides for the office of the Vice President of India, who is elected by the members of the two houses of Parliament. The state legislature do not form a part of the electoral college. बेटा हमने आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको बताया था कि उसमें जो है आपकी पार्लियामेंट के मतलब दो हाउस यानी यह दोनों हाउस जो आपके लोकसभा है और आपका राज्यसभा, उसके अलावा स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात दी गई है किसकी, वाइस प्रेसिडेंट। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट form a part of the electoral college. The qualifications and functions of the vice president are similar to those of the president, except for the fact that he/she performs them only when the president is absent from his office. For example, बेटा जो क्वालिफिकेशन होती हैं किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन होती हैं वो सेम आपकी जो है प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन की मतलब तरह ही होती हैं, ठीक है। और अगर हमारे कंट्री में जो प्रेसिडेंट अगर प्रेजेंट नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती तो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एज ए प्रेसिडेंट का वर्क करते हैं। जैसे इफ़ द प्रेसिडेंट इज़ इंडिस्पोन्ड, इफ़ द प्रेसिडेंट रिजाइंस, इफ़ द प्रेसिडेंट गोज़ अब्रॉड, इफ़ द प्रेसिडेंट सडनली एक्सपायर्स। अगर ये 4 आपकी सिचुएशंस आ जाती हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको जो है राइट रहते हैं, पूरे आपके अधिकार किसके, आपके प्रेसिडेंट के रहते हैं, यानी प्रेसिडेंट का जो है पूरा अधिकार रहता है। यानी ये कह सकते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की एब्सेंस में उसकी जो है उसकी जगह पे जितने काम है वो कर सकता है, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा एंड प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग हेल्ड इन द अपर हाउस। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है बेटा राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है, यानी चेयरमैन होता है, और वही उसकी जो पूरी आपकी जो मीटिंग है राज्यसभा की उसको जो है हैंडल करना या उसको कंडक्ट कराना किसका काम होता है, ये सीधे सीधे आपका वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, सिविल सर्विसेज। After the laws are passed, it is the duty of the civil servants to enforce them and implement the policies of the government. The civil servants are the administrative or the permanent executive. They do not belong to any political party. They are selected on the basis of their merit and qualification. बेटा हम वाइस प्रेसिडेंट के बाद में हम जो है आ जाते हैं यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, सिविल सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो प्रशासनिक आपके जो है ऑफिसर्स होते हैं जिनको हम ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं। इनका काम ये होता है कि जितने भी आपके रूल्स रेगुलेशंस आपके लेजिस्लेचर या ये कह सकते हैं जो आपकी पार्लियामेंट है वो बना देती है, तो उनका इम्प्लीमेंशन कराना काम किसका होता है, सिविल सर्वेंट्स का होता है। इसी को हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, यानी इसको हम कार्यपालिका भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। द सिविल सर्वेंट्स आर द एडमिनिस्ट्रेटिव आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये आपके जो है क्या होते हैं, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी ऑफिसर्स होते हैं, और ये किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। इनका जो सिलेक्शन होता है इनकी मेरिट और इनकी क्वालिफिकेशंस के थ्रू ही होता है। ज़्यादातर आपके जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका सिलेक्शन UPSC यानी जो है आपका यूनियन जो आपका मतलब ये आपका जो है यूपी है, मतलब जो है यानी संघ लोक सेवा आयोग होता है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इसका जो है इनका सिलेक्शन होता है, और यही पूरी जो मतलब जो है गवर्नमेंट की जो भी आपकी पॉलिसियाँ होती हैं उनका इम्प्लीमेंशन कराते हैं। एट द सेंटर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन
selects them. Their various branches are called the IAS, IPS and IRS. यानी इनसे बहुत सारे आपके जो अधिकारी निकल के आते हैं जिनको हम IAS बोलते हैं, IPS बोलते हैं और IRS बोलते हैं. ऑन द सेम पैटर्न, और इसी प्रकार से आपका जो है सेम पैटर्न किस में लागू हो जाता है आपका, स्टेट हैज़ इट्स ओन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. और इसी प्रकार से जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनमें भी क्या होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जो स्टेट लेवल के जो ऑफिसर का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं. ठीक है. विच होल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द प्रोविंशियल सिविल सर्विस. दीज ऑफिसर्स होल्ड key position in their respective spheres and continue to remain in the service till they reach the age of retirement. The chairman and the members of the UPSC are appointed by the president, while the state counterparts are selected by the governor. यानी आपका UPSC यानी जो है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनका जो है, उनके मेंबर जो होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है. और जो आपका स्टेट्स के जितने भी आपके पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके जो चेयरमैन हैं उनका जो है जो सिलेक्शन है वो वहाँ के गवर्नर के थ्रू किया जाता है. ठीक है. द सिविल सर्वेंट्स हैव टू बी वर्सटाइल, इंटेलिजेंट एंड डेडिकेटेड वर्कर्स. यानी जो सिविल सर्वेंट हैं या मतलब ये कह सकते हो जो आपके अधिकारी होते हैं वो कैसे होना चाहिए, हैव टू बी वर्सटाइल, इंटेलिजेंट एंड डेडिकेटेड वर्कर्स. ये आपके जो है अपने काम के प्रति बिल्कुल जो है समर्पित होते हैं, आपके इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं. दे शुड बी ऑनेस्ट, यानी उनको जो है क्या होना चाहिए, दे शुड बी ऑनेस्ट एंड नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट्स और डोनेशन फॉर देमसेल्फ. यानी उनको जो है अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए और किसी प्रकार का कोई भी गिफ्ट है वो अपने आप जो है या डोनेशन है अपने आप उनको क्या करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है जब तक गवर्नमेंट जो है ना कहे. यानी जब तक आपकी जो लेजिस्लेचर ना है तब तक उनको ऐसा नहीं एक्सेप्ट करना है. दे शुड बी पोलाइट, कोऑपरेटिव एंड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू सर्व द पीपल. यानी उनको जब पोलाइट, विनम्र होना चाहिए, कोऑपरेटिव यानी ऐसा होना चाहिए जो समझौता कर सके, एंड ऑलवेज बी प्रिपेयर टू सर्व द पीपल, और हमेशा जो है लोगों की सेवा करने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. द स्टेट्स इन इंडिया आल्सो मेंटेन अ वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर बट देयर स्कोप एक्सटेंड्स ओनली विद इन द स्टेट टेरिटरीज. यानी इसी प्रकार आपका जो स्टेट में यानी इंडिया में जो भी आपका जो है स्ट्रक्चर है उसको मतलब बिल्कुल जो है सेम रखा जाता है, लेकिन ये आपका स्टेट टू स्टेट आपका जो है वैरी हो सकता है, यानी डिफरेंस हो सकता है. तो बेटा आपका ये चैप्टर अब फिनिश हो जाता है. ठीक है.